हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन से। रैंडी ऑर्टन के फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से खुश नहीं हैं, वो भी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरह से रैंडी ऑर्टन को दिखा रही है, अब इसी के चलते रैंडी ऑर्टन के एक फैन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करा और लिखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कीप disrespecting Randy Orton by leaving him out of major shows, Raw on Netflix debut, ESPN debut and more. Randy Orton wives Kim Orton agreed and replied, "You are not wrong." आपको बता दूं, WWE रैंडी ऑर्टन को बड़े शोज जैसे नेटफ्लिक्स रॉ डेब्यू, ESPN डेब्यू और भी काफ़ी सारे शोज से बाहर रख के उनकी एक तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रही है, ऐसा फैंस का मानना है रैंडी ऑर्टन के। अब रैंडी ऑर्टन की वाइफ किम ऑर्टन ने भी इस बात पर एग्री करा और रिप्लाई करा उस इंस्टाग्राम फैन को कि आप गलत नहीं हो। इट मीन्स फैंस की पोस्ट से रैंडी ऑर्टन की वाइफ भी एग्री करती हुई दिखाई दी। और ये तो है, पिछले कुछ टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को लेकर कुछ खास दिखा नहीं पा रही है और मुझे कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक तरह से फोर्स कर रही है रैंडी ऑर्टन को कि भाई ऐसी ही बुकिंग मिलेंगी, आप जाके रिटायरमेंट ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे तो फील अब ये आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ESPN और रेसल पलूजा को लेकर चल रही कंट्रोवर्सीज के बारे में। आपको बता दूं, रेसल पलूजा शोज जो था वो ESPN का डेब्यू शो था, जिसको लेके ESPN ने कहा था कि WWE का ये C ग्रेड शो था। अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पर wrestle votes, there were many in WWE who were surprised and puzzled that ESPN gave their first ever premium live event a C grade. Some wondered why ESPN would attach that online stigma to what was seen as a fairly standard WWE event at WrestlePalooza. Wrestle votes के अकॉर्डिंग WWE में कई लोग इस बात से हैरान हैं और हैरान थे कि ESPN ने अपने पहले प्रीमियम लाइव इवेंट को C ग्रेड क्यों दे दिया। कुछ लोगों को ये शौक लगा कि ESPN ने रेसल पलूजा में एक सामान्य, एक नॉर्मल WWE इवेंट के रूप में देखे जाने वाले इवेंट को ऑनलाइन कलंक लगा दिया एक तरह से उन्होंने ये कह के कि C ग्रेड शो है। अब सोचने वाली बात यह है कि ESPN ने WWE को पैसा दिया है और पैसा नहीं, बहुत बड़ा पैसा दिया है, बहुत बड़ा अमाउंट दिया है। कोई और होता तो कहता भाई शो बहुत ज़बरदस्त था, मतलब तारीफों के पुल बांध देता, बट ESPN ने रेसल पलूजा को C ग्रेड शो कह के तहलका मचा दिया और कहीं ना कहीं WWE को एक्सपोज कर दिया कि WWE कैसे अपने शोज़ को मतलब तिल का ताड़ बना के दिखाती है। और ESPN ब्रॉडकास्टर है भाई, उसने पैसा दिया WWE को शोज़ के लिए। ESPN को समझ में आ गया होगा कि अगर ये ऐसे शोज़ दिखाएंगे तो भैया जो हमने पैसे दिए हैं उनकी तो लगने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि जॉन सीना रिटायरमेंट टूर पर हैं, वहीं उनका लास्ट मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा जो कि दिसंबर में होने वाला है। अब जॉन सीना को लेके कुछ सामने आया है जिसमें उनके रिटायरमेंट को लेके कुछ सामने आ रहा है। रेसल वोट्स ने कहा है कि WWE इज एक्सपेक्टेड टू ऑफिशियली अनाउंस द मच एंटिसिपेटेड डिटेल ऑफ जॉन सीनाज फाइनल मैच दिस वीक, पॉसिबली एज सून एज संडे September 28। मतलब क्लियर है कि WWE जॉन सीना के लास्ट मैच से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंस करने वाली है, वो भी संडे को। अभी अनाउंसमेंट क्या होगा, शायद से जॉन सीना का अपोनेंट कौन होगा ये WWE अनाउंस कर सकती है, या शायद से 4 से 5 अपोनेंट सामने लाके फैंस से वोटिंग करा सकती है कि जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट कौन होगा। ऑनलाइन इस तरह की वोटिंग वगैरह कर सकती है। ये कुछ रिटायरमेंट से रिलेटेड WWE प्लान बता सकती है उसको ह्यूज बनाने के लिए, ताकि WWE जो चाह रही है जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच काफ़ी बड़े लेवल पे हो, तो वही WWE का जो एक है वो सेंटर ऑफ पॉइंट हो सकता है इस अनाउंसमेंट में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर को लेके एक के बाद एक धमाकेदार अपडेट सामने आ रही हैं। परसों मैंने बताया था कि WWE ने रेसलमेनिया 42 के लिए ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज कर दिया है। अब एक और बड़ी अपडेट आ रही है ब्रॉक लेसनर को लेके। आपको बता दूं, ब्रॉक लेसनर 2026 रॉयल रंबल में दिखने वाले हैं। अब ये बड़ी बात है कि ब्रॉक लेसनर 2026 के 2 बड़े मेजर इवेंट के लिए बुक हो चुके हैं। वहीं आपको बता दूं, रॉयल रंबल 2026 सऊदी अरेबिया में होने वाली है। वहीं ऐसा बहुत रेयर होता है कि WWE अपने इतने बड़े सुपरस्टार लाइक ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस महीनों पहले अनाउंस कर दे, वरना WWE बड़ी स्टार पावर को लेट ही अनाउंस करती है। अब देखते हैं ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में कैसे दिखाई देते हैं, और एक के बाद एक ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस जो ऑफिशियल हो रही है उससे ये क्लियर हो गया है कि WWE ने जेनल ग्रांट के केस को साइड में रख दिया है, स्पेशली ब्रॉक लेसनर के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के ही बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच दिसंबर 2025 सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है। अब इसको लेकर कुछ रूमर्स आए हैं कि जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच में अपोनेंट एज हो सकते हैं।
वजह इसके पीछे जो आई थी सामने वो ये कि एज अपने रिसेंट के प्रोमो में AEW में जो प्रोमो हुआ था उसमें उन्होंने फेयरवेल की हिंट दी थी, जिसके बाद रूमर्स आने लगे कि एज सीना के लास्ट मैच के लिए AEW को छोड़ के WWE में आने वाले हैं, जो कि रिटायरमेंट मैच होगा। बट अब रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि पर PW इनसाइडर एज Adam Copeland will not be returning to WWE to face John Cena. His segment on yesterday AEW Dynamite signaling a farewell was because he is joining the final season of Percy Jackson. आपको बता दूं PW इनसाइडर के अकॉर्डिंग जो एज हैं जॉन सीना को फेस करने के लिए WWE में वापसी नहीं करने वाले हैं। कल यानी कि जो डायनामाइट का शो हुआ था उनके सेगमेंट में उन्होंने फेयरवेल की जो हिंट दी थी वो इसलिए दी थी क्योंकि वो पर्सी जैक्सन कोई शो होगा उसके लास्ट सीजन में एक्टिंग करने वाले हैं, उसमें वो उसका पार्ट होने वाले हैं, इसलिए AEW से वो ब्रेक, एक तरह से ब्रेक कह सकते हैं, हम ले रहे हैं। अब अगर इस रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि एज सीना के लिए WWE में वापस आएंगे। तो देखना होगा कि जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट कौन होगा जो उन्हें रिटायर करेगा दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं AJ स्टाइल के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि AJ स्टाइल का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साल 2026 में ख़त्म होने वाला है। तो रूमर्स ऐसे थे कि AJ स्टाइल रिटायरमेंट ले सकते हैं और उन्होंने कहीं ऐसी हिंट भी दी, बट अब AJ स्टाइल की सिचुएशन क्लियर हो चुकी है, स्टेटस क्लियर हो चुका है। AJ स्टाइल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो साल 2026 में किसी भी टाइम रिटायर हो सकते हैं और इससे क्लियर हो गया है कि 2026 AJ स्टाइल भी रिटायर हो जाएंगे। अभी फैंस के दिमाग से जॉन सीना के जाने की बात नहीं निकली थी और अब AJ स्टाइल भी 2026 में रिटायर हो जाएंगे। ये बड़ी न्यूज़ है, बट सवाल ये कि जिस तरह से WWE जॉन सीना के रिटायरमेंट को दिखा रही है उस हिसाब से तो AJ स्टाइल को लेकर WWE ने कुछ करा नहीं है अभी तक, यानी कि कोई उनके ड्रीम अपोनेंट, ड्रीम मैच। हालांकि जॉन सीना वर्सेस AJ स्टाइल के बीच जो मैच होने वाला वो ड्रीम मैच है। वहीं AJ स्टाइल ने ये भी कहा कि WWE से रिटायर होने के बाद भी वो WWE के साथ काम करना चाहेंगे और यंग टैलेंट्स को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे WWE की मेन रोस्टर में आने के लिए। ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, एक अच्छा इनिशियल स्टेप हो सकता है। इट मीन्स AJ स्टाइल इन रिंग एक्शन से रिटायरमेंट ले लेंगे, बट वो WWE के बैक एंड में रह के टैलेंट वगैरह को ट्रेन वगैरह करते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक नहीं करिए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।